Hello and welcome to today's new episode. And today I'm going to discuss one very interesting and different business model. ये बिजनेस मॉडल मल्टीप्लेक्स का है। आप सभी को मालूम है कि देयर इज वन मल्टीप्लेक्स प्लेयर लिस्टेड इन द एक्सचेंज दीज डेज। Earlier there used to be two players, we got merged in February 2023 और उसके बाद से FY24 FY25 एक ही मल्टीप्लेक्स एक्सचेंज में लिस्टेड है, विच इज द लार्जेस्ट वन इन द कंट्री। तो ये मल्टीप्लेक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, इस पे रहेगा हम लोगों का डिस्कशन। तो जस्ट बिफोर स्टार्ट, let me tell you that I do not have any buy sell hold recommendation with this. Although I'm not going to name any company, still I'm not going to give any buy sell hold recommendation. आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है मल्टीप्लेक्स बिजनेस में, तो आपको जानना है इस बिजनेस मॉडल के बारे में। देयर आर 5 मॉडल्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। 5 बिजनेस मॉडल के बारे में हम बताएगा आज, और ये आपको एक इनसाइट देगा बोल के आई बिलीव। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, हाउ अ मल्टीप्लेक्स कंप्यूट देयर रेवेन्यू। उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? एक कॉमन चीज जो सबको मालूम है, एवरीवन विल से इट्स टिकट सेल्स। ऑब्वियसली टिकट सेल्स इज द की, एंड फॉर सम ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस दैट इज ऑल। मगर मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सेस डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन टिकट सेल्स। इसके साथ और कुछ होता है। क्या होता है, आप मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हो तो आपको बहुत टाइम क्या होता है कि आप बीच में इंटरवल में निकल के बेवरेजेस खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हो, पॉपकॉर्न बहुत कॉमन है ड्यूरिंग मूवीज। तो फूड एंड बेवरेजेस का एक मॉडल होता है जहां पे हाई मार्कअप में वो फूड एंड बेवरेजेस सेल करता है। सो दैट इज वन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मल्टीप्लेक्स बिजनेस। और इसके अलावा आप मूवीज देखते हो तो बीच में इंटरवल में खास तौर पे एडवर्टाइजमेंट आता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो वन significant source of business, or let's say significant source of revenue for multiplexes। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, टिकट सेल्स हो गया, बेवरेज मॉडल हो गया, फूड एंड बेवरेज मॉडल हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। तो ये कुल मिला के उसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज गॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो उसके अलावा और बहुत कुछ है जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मूवीज थिएटर हॉल्स वो इवेंट पे दे देता है, इवेंट पे रेंट पे देता है। तो वो दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो कोर जो बिजनेस है वो आपका ये 3-4 मॉडल्स पे ही डिपेंड करता है। तो एक बार पहले समझता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, मतलब हाउ सोर्स ऑफ इनकम इनकम इज कंप्यूटेड, रेवेन्यू इज कंप्यूटेड फॉर दिस मल्टीप्लेक्सेस। मान लीजिए कि आपका टिकट सेल्स एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम जो बोला दैट इज 10 lakhs, फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स से इट्स 10 lakhs। तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई 10 lakhs उसका रेवेन्यू नहीं, 10 lakhs टिकट सेल्स होता है। और लेट्स से 10 lakhs इज द इनफ्लो, डज नॉट मीन दैट 10 lakhs इज योर रेवेन्यू। तो उस पर जीएसटी होता है। टिकट सेल्स अगर 10 लाख का है, आप पकड़ लो कि ₹100 के ऊपर का जो टिकट वैल्यूज होता है उसमें 18% जीएसटी लगता है। और टिकट वैल्यूज, मूवी टिकट वैल्यू बिलो 100% 100 रुपीज इज 12% जीएसटी, इज अट्रैक्टिंग 12% जीएसटी। तो फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स से वी आर कंप्यूटिंग एट 18%, मैक्सिमम टाइम वही होता है। तो 10 lakhs का अगर टिकट सेल्स होता है और उसमें उसके ऊपर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो 1,80,000। तो 10 lakhs माइनस 1,80,000 कितना होता है? 8,20,000 विल बी योर नेट बॉक्स ऑफिस। ठीक है। तो उसके वो नेट बॉक्स ऑफिस भी मल्टीप्लेक्स का रेवेन्यू नहीं, उसमें वो फिल्म
एक टर्मिनोलॉजी बोलता है फिल्म हायर कॉस्ट। व्हाट इज फिल्म हायर कॉस्ट? यानी कि आप अगर मल्टीप्लेक्स एक बिजनेस ला रहा है, एक मूवीज ला रहा है फॉर शोइंग द फॉर इट्स शो, तो वो मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। व्हाट इज दैट? एक यूजुअली 41 to 45 46% उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है ऑफ द नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अगर उसका 46% फिल्म हायर कॉस्ट है, तो आपका जो हम नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले बोला था 8,20,000, उससे आप 3 लैक्स 46% नेट बॉक्स ऑफिस के ऊपर होता है आपका 3,77,000। 3,77,200 वो अगर डिडक्ट करते हैं तो सिनेमाज शेयर, थिएटर्स शेयर, दैट इज बेसिकली द अर्निंग्स ऑफ द मल्टीप्लेक्स। तो वो कितना होता है? वो होता है 4,42,800 फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इट्स कमिंग इन द स्क्रीन, राइट? तो दिस इज द वे हाउ दे एक्वायर रेवेन्यू। उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल। There are 5 business model, as I said. I will be discussing. I'm going to discuss in this particular session. So, first of all, the most important, and the most common model, which are getting very popular these days, is called FOCO model. It's FOCO means franchisee owned and company operated. मतलब इसका ओनरशिप फ्रेंचाइजी के पास है। मतलब थिएटर जो मल्टीप्लेक्स है उसको केपेक्स करने का जरूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू स्पेंड आफ्टर एक स्पेस मुझे, एक मल्टीप्लेक्स मुझे बनाना पड़ेगा या एक सिनेमा हॉल मुझे बनाना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट का कॉस्ट उसका है नहीं, पूरा डेवलपमेंट कॉस्ट जीरो है। इनफैक्ट रेंट का भी बर्डन नहीं है। अगर आप लीज में लेते हो, रेंट में लेते हो, वो बर्डन भी आपको नहीं है। तो मल्टीप्लेक्स क्या कर रहा है? मल्टीप्लेक्स यहाँ पे बस फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइज जो होता है उसको ओनरशिप दे देता है। मतलब ओनरशिप फ्रेंचाइज का है, मल्टीप्लेक्स का ओनरशिप फ्रेंचाइज का है। और कंपनी क्या करता है, मल्टीप्लेक्स क्या करता है, सॉरी मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर क्या करता है? दे आर जस्ट रनिंग द शो, दैट्स इट। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम बोला केपेक्स का बर्डन नहीं होता, वो एक एडवांटेज होता है। और रेवेन्यू जो शेयर होता है, मतलब आप ऑपरेट कर रहे हो तो एक रेवेन्यू शेयर आप फ्रेंचाइजी को, मतलब वो जो ओनर है उसको दे रहे हो। वो कुछ भी है, दो बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, वो 30-40% जो भी है वो एज पर द एग्रीमेंट दैट इज शेयर्ड। तो मल्टीप्लेक्स का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है और केपेक्स का बर्डन नहीं होता। तो ये एसेट लाइट मॉडल है। दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड मॉडल these days, and companies, these listed multiplex is also gradually getting switched towards this asset light model. This is the most preferred model these days. इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल देखने को मिल रहा है आजकल, दैट इज ऑल्सो गेटिंग वेरी पॉपुलर, दैट इज अ डोको मॉडल। ये फोको था, वो डोको है, डीओसी को सीओ। तो डेवलपर ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो डेवलपर ओन्ड मींस ओनरशिप रिमेन्स विद द रियल एस्टेट डेवलपर, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि मैक्सिमम टाइम ये मल्टीप्लेक्सेस आजकल मॉल के अंदर, किसी मॉल के अंदर इनबिल्ट होता है। तो उस मॉल का जो प्रॉपर्टी ओनर है, दे आर साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग डेवलपिंग दिस मल्टीप्लेक्स। तो उसका ओनरशिप वो ओनर डेवलपर के पास ही होता है। तो डू डेवलपर ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड, एज जो फोको मॉडल में भी हम देखा कंपनी ऑपरेटेड है। यहाँ पे फ्रेंचाइज के जगह पे आपका डेवलपर ओन्ड है। तो इसमें ये एक टाइप का लीज स्ट्रक्चर होता है उसके साथ। तो इसमें एक मिनिमम गारंटी भी देना पड़ता है कि दिस मच ऑफ रेवेन्यू शेयर विल बी गिवन। तो वो यूजुअली क्या होता है कि वो जो रेवेन्यू शेयर होता है, आइदर तुम मिनिमम वाला, मिनिमम जो रेंट है तो वो पे करो, या तो फिर अगर आपका रेवेन्यू इज मोर देन द रेवेन्यू शेयर मॉडल, मतलब उसके साथ पैरेलल एक रेवेन्यू शेयर मॉडल चलता है। मान लीजिए कि मैं 30% रेवेन्यू शेयर करूंगा, तो मल्टीप्लेक्स 30% रेवेन्यू शेयर करेगा। अगर रेंट से ज्यादा है,
ये रेवेन्यू शेयर मॉडल, तो दैट विल बी एप्लीकेबल, विच एवर इज हायर विल बी एप्लीकेबल, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपका डेवलपर ओन्ड मॉडल। तो इसमें फायदा क्या है, ये डेवलपर ओन्ड मॉडल में डेवलपर के पास ही रहता है ओनरशिप, तो मल्टीप्लेक्स का वैसा कोई झंझट नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, केपेक्स बर्डन नहीं है, और वैसे मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वो बर्डन भी नहीं है। नेक्स्ट जो मॉडल होता है वो होता है फोफो मॉडल, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ये इसमें ये एसेट लाइट मॉडल है, ट्रू, मगर इसमें क्या है कि आपका रेवेन्यू और पैरेलली आपका जो मार्जिन है दैट बिकम्स वेरी स्मॉल। तो वो आप ऑपरेट भी नहीं कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ लाइसेंस, मतलब ये आप लाइसेंस के टर्म में वो फ्रेंचाइजी ओनर को दे रहे हो, फ्रेंचाइजी को दे रहे हो। फ्रेंचाइजी टेक्स अ लाइसेंस टू ऑपरेट, तो ही हैज हिज ओन सेटअप, ओन प्रॉपर्टी, ओन ओन ऑपरेशन, ओनली आपका नाम यूज कर रहे हैं, आपका मतलब मल्टीप्लेक्स का नाम यूज कर रहे हैं, उसका फ्रेंचाइजी लाइसेंस यूज कर रहा है, and based on that, in the name of the brand, मतलब multiplex brand, they are running the operation, and for that they are sharing one license fees, that's it। बाकी सारा उसका है, जो जितना इनकम है that also comes to the franchisee, and whatever the expenses that is also borne by the franchisee। So that is the model। This model is not at all popular in this segment these days। और एक होता है जो ट्रेडिशनल लीजिंग मॉडल है, इसमें ओनरशिप वो सिमिलर डेवलपर के पास ही होता है, और मॉल का मैक्सिमम टाइम मॉल के अंदर ही होता है, तो मॉल के डेवलपर के पास होता है। एंड ऑपरेशन, द मल्टीप्लेक्स चेन लीजेस द स्पेस एंड ऑपरेट्स इट इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लेक्स का एक बार्डन होता है, कि एक लीज एग्रीमेंट होता है, एक कॉस्ट बार्डन होता है। तो फिक्स्ड एक मंथली एक हेफ्टी एक रेंट उसको पे करना पड़ता है। आप समझ सकते हो कि मल्टीप्लेक्स के अंदर अगर फुल फ्लेजेड आप रेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट इज वेरी हाई, रिलेटिवली हाई। एंड देन मतलब जो पहले हम डिस्कस कर रहा था डोको मॉडल में एक मिनिमम वाला होता है, इसमें वो नहीं होता है, ज्यादा होता है, मतलब जो एक्चुअल वही पे करना पड़ता है। तो ये लीज एक एक टाइम काफी लॉन्ग टर्म का होता है, 9 years to 15 years जो ट्रेडिशनली बोला जाता है। मगर these model is not that popular। Multiplex, which is listed, they used to have this model, but gradually they are shifting towards FOCO, मतलब दो एसेट लाइट मॉडल, FOCO मॉडल। और इसके अलावा और एक मॉडल विच इज ग्रेजुअली गेटिंग पॉपुलर, दैट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। ये क्या है, ये क्या है कि प्रॉपर्टी ओनर इज अ थर्ड पार्टी, मतलब इट इज नॉट अ डेवलपर, इट्स अ थर्ड पार्टी who owns the infrastructure within the multiplex, and operate, that is the business is operated by the multiplex, मतलब जो मल्टीप्लेक्स का कंपनी है, दे आर ऑपरेटर है, दे आर बेसिकली मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस फॉर अ फिक्स्ड मैनेजमेंट फी। और कभी ऐसा होता है कि अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू और फिक्स मैनेजमेंट फी दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो दिस इज द अनदर बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि एसेट, मतलब दिस इज सुटेबल फॉर एसेट ओनर्स विथ नो ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज। उसको मतलब एसेट ओनर नीड नॉट टू ब्रेक देयर हेड, दे हैज टू हैव द प्रॉपर्टी एंड नीड्स टू रेंट इट। तो accordingly this is taken care by the multiplex operator। So these are the business models, very popular, and there is a shift, as I said, like from the traditional leasing model to currently FOCO model, asset light model, and DOCO model, and up to a certain extent management contract model as well। So I hope I have explained you. If you find my video informative, don't forget to like, share the video, and also don't forget to subscribe my channel for getting this type of informative input
for your investment journey. Thank you so much. Take care and see you in the next video. Thanks.